Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are discussing chapter number 5, which is about states and phases of matter. This is our sixth lecture from this chapter. Topic of the lecture is the type of solids. There are two types of solids, crystalline and amorphous solids. आज का लेक्चर 2 SLOs को कवर करेगा. फर्स्ट वन, differentiate between amorphous and crystalline solids. Or second learning outcome, describe the properties of crystalline solid like geometrical shape, melting point, cleavage plane, habit of crystal and the crystal growth. Dear students, आपने इस लेक्चर से ये लर्न करना है कि सॉलिड की टू टाइप्स क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके मुतालिक आप समझेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप से क्या मुराद है, इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, क्लीवेज और क्लीवेज प्लेन्स क्या होते हैं, हैबिट ऑफ क्रिस्टल से क्या मुराद है और क्रिस्टल ग्रोथ कैसे होती है. These lectures are being arranged for the students of Dare Arkam group of colleges. Dear students, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स की टू टाइप्स हैं. दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन आर एमॉर्फस सॉलिड. तो इनमें फ़र्क क्या है, क्या ये होते हैं. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द सॉलिड in which particles, which may be atoms, ions or molecules, are regularly and repeatedly arranged in the three dimensions are known as the crystalline solid. तो ऐसे सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स रेगुलरली और रेपिटेटिवली अरेंज हों, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी और मॉलिक्यूल्स भी. और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होती हैं कि दे हैव अ फिक्स्ड आर द शार्प मेल्टिंग पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट पर ऐसे सॉलिड मेल्ट करते हैं. दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप एंड द सिमेट्री. और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन में वेरी करती हैं. दैट दे पोजेस द एनाइसोट्रॉपिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. ऐसे सॉलिड की एग्जांपल्स हैं सोडियम क्लोराइड, डायमंड, क्वार्ट्स, मेटल्स एट्सेट्रा. अब अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं. अमॉर्फस सॉलिड को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर रैंडमली एंड इरेगुलरली अरेंज्ड आर नोन एज द अमॉर्फस सॉलिड. यानी इनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बरक्स पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, बल्कि पार्टिकल्स बेतरतीबी से ऐसे सॉलिड में अरेंज होते हैं. इनके बेसिक फीचर्स या की फीचर्स कुछ यूँ हैं कि ऐसे सॉलिड्स फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करते. ये जो है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सॉफ्ट होते हैं या मेल्ट होते हैं. दे हैव नो डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप और सिमेट्री. दे आर आइसोट्रॉपिक, यानी इन ऐसे सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती बल्कि तमाम डायरेक्शन में सेम होती हैं. अमॉर्फस सॉलिड कैन हैव some small region of orderly arranged particles. These crystalline parts of of amorphous solids are known as the crystallites. Amorphous solid में कुछ स्मॉल रीजन ऐसे भी होते हैं जिनमें पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह रेगुलरली अरेंज होते हैं. तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये पार्ट्स जिसमें क्रिस्टल की तरह पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं उनको क्रिस्टलाइट्स कहते हैं. अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल्स हैं ग्लास, प्लास्टिक, रबर एट्सेट्रा. क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. Crystalline solid can be converted into amorphous solid by melting and then cooling the molten mass rapidly so that particles do not find time to arrange themselves regularly. Crystalline solid को मेल्ट किया जाता है और फिर फ़ौरन ही मोल्टन मैस को कूल कर दिया जाता है ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाएं क्रिस्टलाइज हुए बगैर. यानी इससे पहले कि पार्टिकल्स
जो है वो क्रिस्टलाइन जो है वो फॉर्म इख्तियार करें, उनमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हों, तो उससे पहले ही वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, तो इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक टेबल आपके सामने है। ये टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक दूसरे से कंपेयर डिफरेंशिएट करता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर रहा है। तो ये कंपैरिजन जो है ये आप भी देखें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी और फीचर इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। द पार्टिकल्स आर रेगुलरली एंड रिपीटेडली अरेंज। they are repeating in the three dimension in the long range order, यानी एंटायर क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हैं। वेयर एज इन द amorphous solid the particles are irregular and randomly arranged, that is there is short range order, यानी जो उसमें अगर कोई तरतीब हो भी सकती है तो वो जो है वो स्मॉल रीजन में होगी। सेकंड फीचर इज द ज्योमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप एंड द सिमेट्री, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप या सिमेट्री नहीं होती। थर्ड फीचर और प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। Crystalline solid have the sharp and fixed melting point, whereas non-crystalline solid gradually becomes soft over the range of temperature. Cleavage. क्लीवेज का मतलब है कि क्रिस्टल का स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल में ब्रेकअप करना। नो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन break up into clean flat surfaces along the planes, that is they can be broken down into smaller identical crystals, whereas non-crystalline or amorphous solid always break into irregular pieces. Physical properties of the crystalline solids. Now, the physical properties of crystalline solids are different in the different directions, that such properties are anisotropic, whereas in amorphous solid, the physical properties are same in all directions, that such properties are isotropic. Crystalline solid have the definite value of heat of fusion, whereas non-crystalline solid have indefinite value of heat of fusion. Examples: sodium chloride, diamond, quartz, metal, etc. Non amorphous solids: glass, rubber, plastic, pitch, etc. Our students, crystalline solids की first property, they have definite geometric shape. Definite geometric shape means either they are cubic, crystalline structure, orthorhombic, हेक्सागोनल एट्सेट्रा। ये फ्यू डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप हैं। ये डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों पोजेस करते हैं? रीज़न इज़ दैट इन दीज सॉलिड द पार्टिकल्स आर रेगुलरली एंड रेपिटेटिवली अरेंज्ड इन द थ्री डायमेंशंस। इस वजह से ये डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप पोजेस करते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो डिफरेंट एजेस फेसेस जो हैं वो एक दूसरे को डेफिनेट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो द डेफिनेट शेप और द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेगुलर and repetitive arrangement of the particles। और इसके अंदर जो फेसेस और एंगल्स जो हैं मुख्तलिफ जो हैं फेसेस के दरमियान जो एंगल्स हैं वो जो है इनको अगर क्रश भी कर दिया जाए तब भी वो कायम रहते हैं।
ऑडियो स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर जो है वो मेल्ट करता है। इसके कंपैरिजन में एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एक टेम्परेचर पर सॉफ्ट होना शुरू करेगा और कुछ डिग्रीज तक वो मेल्ट होना कंटिन्यू रहेगा, यानी दे मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने की रीज़न जो है वो क्या है कि ये सपोज कीजिएगा कि एक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी एक जैसी हैं। सपोज मैं ये इन पार्टिकल्स को आपके सामने इस तरह ये शो करता हूँ। जिस वक्त इस सॉलिड को हीट किया जाता है तो इन सॉलिड के ये सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, और जिसकी वजह से ये अब वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेशन की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ इंक्रीज़ एंड और मज़ीद इंक्रीज़ होती चली जाती है, हत्ता कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है कि वो दूसरे एटम के साथ अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक कर देते हैं और ये अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ के मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये अपनी फिक्स पोजीशन सॉलिड स्टेट की जो कि कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रॉपर्टी है, जब ये फिक्स पोजीशन छोड़ देते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो गया और एक फिक्स टेम्परेचर पर तमाम फोर्सेस ब्रेक करती हैं। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करते हैं। जी स्टूडेंट, व्हाट डू वी मीन बाय क्लेवेज एंड द क्लेवेज प्लेन? क्लेवेज एंड क्लेवेज प्लेन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लेवेज का मतलब यह है ब्रेकेज ऑफ द क्रिस्टल्स इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल। ब्रेकेज ऑफ crystals into smaller identical crystals। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्मॉलर आइडेंटिकल पीसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता और जिस प्लेन में जिस डायरेक्शन में एक क्रिस्टल को स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल में ब्रेक किया जाए उसे हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। प्लेन along which a crystal is broken down into smaller identical crystal is known as cleavage plane। और स्टूडेंट्स इन क्लेविज प्लेन जो है वो एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। क्लेविज प्लेन they are inclined at a definite angle to each other
मिसाल के तौर पे माइका क्रिस्टल्स हैं। माइका क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ layers of atoms, one above each other. So mica crystal can be broken down into smaller identical crystal in the direction parallel to the layers, not too perpendicular to the layers. So cleavage plane in the mica crystal lies in the direction parallel to the layers. जी स्टूडेंट, क्रिस्टल ग्रोथ से क्या मुराद है? प्रोसेस बाय विच द क्रिस्टल्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द सैचुरेटेड or supersaturated solution is known as the crystal growth. So student, the process by which the crystal can be made by slow cooling or evaporation of saturated or supersaturated solution of a substance is known as the crystal. For example, अगर किसी सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज करना हो, उसके क्रिस्टल प्रिपेयर करना हो, तो सबसे पहले उस सॉलिड को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, दैट इज इन द सॉल्वेंट, टू प्रिपेयर अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर saturated solution at high temperature. अब अगर इसको स्लोली कूल किया जाए, स्लो कूलिंग, तो स्लो कूलिंग से क्या होता है कि हीट करने से एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अब जब उसको कूल किया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने से जो एक्सेस सॉलिड जो है, जो हाई टेम्परेचर पर डिजॉल्व हुआ था, वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। एक्सेस सॉलिड begins to crystallize out. बाज़-औक़ात हमें जो है वो सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमें उसी सब्सटेंस का एक ऑलरेडी प्रीपेयर्ड क्रिस्टल सीड के तौर पे ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ही वो सीड ऐड किया जाए तो क्रिस्टलाइजेशन रैपिडली शुरू हो जाती है। क्रिस्टलाइजेशन अकर रैपिडली by addition of seed. Crystallization by seeding. हैबिट ऑफ क्रिस्टल से मुराद ये है कि जो एक सब्सटेंस जो है पर्टिकुलर शेप में ग्रो करता है, वो उसकी हैबिट कहलाता है। सो द शेप इन विच अ क्रिस्टल यूजुअली ग्रोस इज नोन एज क्रिस्टल हैबिट। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड को जब भी इसके एक्व सॉल्यूशन से ग्रो किया जाए, ये हमेशा क्यूबिक शेप में ग्रो करता है। सो क्रिस्टल हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टल habit of sodium chloride is cubic। लेकिन जो है वो क्रिस्टल जो है वो एक आइडियल शेप में सिर्फ उसी सूरत में ग्रो करता है अगर कंडीशंस फेवरेबल हों, कंडीशन सूटेबल हों। अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए तो क्रिस्टल हैबिट चेंज हो जाती है, क्रिस्टल शेप चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन में अगर 10% यूरिया ऐड कर दिया जाए
10% urea if is added। तो ऐसी सूरत में सोडियम क्लोराइड क्रिस्ट जो है वो क्यूबिक शेप में ग्रो नहीं करता। ऐसी सूरत में ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल हैबिट चेंज हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने 5 प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी की हैं। हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, the shape in which usually a crystal grows is known as the crystal habit, and the growth of the crystals are grown by cooling or evaporation of saturated or supersaturated solution of the substance, and cleavage plane. The breakage of the crystal into smaller identical crystal is known as the cleavage, and plane along which crystal can be broken down into smaller identical crystal is known as the cleavage plane. And crystals possess sharp melting point, and they possess the definite geometric shape. So these are the characteristic properties, some of the characteristic properties of the crystalline solids. Allah Hafiz, students.